आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस बड़े बदलाव की बात करेंगे जिसने टेक की दुनिया में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं जनरेटिव एआई के शुरुआती दौर से निकलकर ऑटोनॉमस ऑटोमेशन यानी स्वायत्त स्वचालन की तरफ बढ़ने की, और साथ ही हम उस छिपे हुए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिकोड करेंगे जो इस पूरी व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बैकग्राउंड में काम कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एआई आखिरकार हमारा काम खुद करने के लिए पूरी तरह तैयार है? सोचिए, अब तक हम एआई से सिर्फ सवाल पूछते थे, लेकिन अब हम एक ऐसे नए युग में एंटर कर रहे हैं जहां तकनीक केवल जवाब नहीं देती, बल्कि हमारे मुश्किल बिजनेस वर्कफ्लोज को ऑटोमेट करने के लिए बैकग्राउंड में लगातार काम करती है। अगर हम ओपनआईडी व्हाइट पेपर के इस विजुअलाइजेशन को देखें तो एआई का इवोल्यूशन एकदम साफ दिखता है। एक तरफ हमारे पास बेसिक चैटबॉट्स हैं जो सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, और दूसरी तरफ है स्केल्ड ऑटोनॉमी यानी बड़े पैमाने पर स्वायत्तता। हम बहुत तेजी से बेसिक टूल से आगे बढ़कर हाईली ऑटोनमस एजेंट्स तक पहुंच चुके हैं। चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, एजेंटिक एआई की और बदलाव। अब आप सोच सकते हैं कि ये एजेंटिक एआई आखिर है क्या? तो बात यह है कि पारंपरिक सॉफ्टवेयर के विपरीत जो सिर्फ फिक्स्ड कमांड्स पर चलते हैं, ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो खुद ब खुद फैसले ले सकते हैं और हमारे तय किए गए गोल्स को पूरा करने के लिए खुद एक्शन ले सकते हैं। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक एजेंट्स हैं जो रियल टाइम में खुद को ढालते हैं और बाहरी रिसोर्सेज के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सच में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसी के साथ हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, ओपन एआई वर्कस्पेस एजेंट्स की शुरुआत। अप्रैल 2026 में लॉन्च हुए ओपन एआई के वर्कस्पेस एजेंट्स इस तकनीकी छलांग का एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। अगर हम पुराने कस्टम जीपीटी और इन नए वर्कस्पेस एजेंट्स को कंपेयर करें तो फर्क साफ दिखता है। कस्टम जीपीटी मैनुअल थे, सिंगल सेशन में काम करते थे, लेकिन वर्कस्पेस एजेंट्स ये हमेशा ऑन रहते हैं, क्लाउड नेटिव हैं और आपके एंटरप्राइज ऐप्स के अंदर असली काम करते हैं, वो भी शेड्यूल्ड ट्रिगर्स के साथ, एकदम नेक्स्ट लेवल। डेवलपमेंट के दौरान इन्हें हर्मीस कोड नेम दिया गया था। इनकी कोर कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये बैकग्राउंड में लगातार काम करते हैं, स्लैक या सेल्सफोर्स जैसी टूल्स के साथ नेटिवली जुड़ जाते हैं और टीम्स के साथ आसानी से शेयर किए जा सकते हैं। ये अप्रूव्ड कनेक्टर्स का यूज करके कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ टास्क पूरे करते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, मल्टी एजेंट सिस्टम को ऑर्केस्ट्रेट करना। यहाँ हम देखेंगे कि ये सब सॉफ्टवेयर लेवल पर काम कैसे करता है। ओपन एआई का एजेंट्स एसडीके अक्सर इस सेंट्रलाइज्ड मैनेजर पैटर्न का इस्तेमाल करता है। इसे ऐसे समझिए, एक यूजर मुख्य मैनेजर को प्रॉम्प्ट देता है, फिर ये मैनेजर बातचीत पर अपना कंट्रोल खोए बिना अलग अलग कामों के लिए स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स को बुलाता है। ये सब एजेंट्स बाहरी टूल्स का इस्तेमाल करके काम पूरा करते हैं और वापस मैनेजर को रिजल्ट देते हैं। काफी सॉर्टेड प्रोसेस है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसे हैंड ऑफ्स कहते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड तरीका है। इसमें डेवलपर्स ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं जहां एक एजेंट अपनी बातचीत और ऑपरेशंस का पूरा कंट्रोल सीधे किसी दूसरे हाईली स्पेशलाइज्ड मॉडल को सौंप देता है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम्स आज कितने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जो थोड़ा चिंताजनक है, एजेंट आइडेंटिटी संकट। इस शानदार ऑटोमेशन के पीछे छुपे इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी क्राइसिस पर बात करना बहुत जरूरी है। ओपनआईडी व्हाइट पेपर का ये कोड जरा ध्यान से सुनिए। ब्राउज़र और कंप्यूटर उपयोग वाले एजेंट वर्तमान प्राधिकरण प्रतिमान को पूरी तरह से तोड़ते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। जब ऑटोनॉमस वेब एजेंट्स खुद ब खुद काम करते हैं तो वो हमारे ट्रेडिशनल एपीआई बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स को पूरी तरह बाईपास कर जाते हैं। इसका सीधा असर हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर पड़ता है। हमारे ट्रेडिशनल OAuth 2.1 फ्रेमवर्क्स को सिंगल ट्रस्ट डोमेन के लिए बनाया गया था। ये फ्रेमवर्क्स क्रॉस डोमेन, हाईली ऑटोनमस या बैकग्राउंड में लगातार चलने वाले एआई एजेंट्स को मैनेज करने के लिए बिल्कुल भी अपर्याप्त हैं। ये इसके लिए डिजाइन ही नहीं हुए थे। मानकीकृत प्रबंधन यानी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट के बिना कई बड़े खतरे सामने आते हैं, जैसे कि रिकर्सिव डेलीगेशन का रिस्क, जहां एक एजेंट अपना काम करने के लिए दूसरे एजेंट को बनाता है और वो दूसरे को। इससे एक ऐसी जटिल ऑथराइजेशन चेन बन जाती है जिस पर कोई साफ निगरानी नहीं रहती। इसके साथ ही बार बार परमिशन मांगने से सहमति की थकान पैदा होती है, जिससे अकाउंटेबिलिटी गैप्स आ जाते हैं। इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री को यूजर इम्पर्सनेशन यानी जहां एआई हूबहू इंसान बनकर काम करता है, उससे हटकर सख्त डेलीगेटेड अथॉरिटी की तरफ जाना होगा।
इसका सीधा मतलब है कि एआई को अपना खुद का एक वेरीफाइबल कॉर्पोरेट बैज मिलना चाहिए, ताकि सिस्टम साफ साफ जान सके कि ये एक एआई एजेंट है जो किसी खास व्यक्ति की ओर से काम कर रहा है। तो इस सब पर अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? चलिए हमारे आखिरी सेक्शन को देखते हैं, नियामक कदम और तैयारी। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक बहुत बुनियादी बदलाव आ चुका है। एआई अब सिर्फ एक पैसिव टूल नहीं रहा, बल्कि एक एक्टिव और ऑटोनॉमस यूजर बन गया है। चूंकि ये एजेंट्स अब खुद से डेटाबेस बदल सकते हैं और कोड रन कर सकते हैं, इसलिए अगर कोई एआई एजेंट पर अटैक करता है तो वो सीधे सीधे इस पूरे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का ब्रीच माना जाएगा। अगर हम यूरोपियन यूनियन के एआई रेगुलेटरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो स्थिति और साफ होती है। मिड 2024 में ऐतिहासिक एआई एक्ट पास हुआ था, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एजेंटिक एआई जैसी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में पहला जिक्र लेट 2025 में जाकर ही हुआ। ये दिखाता है कि रेगुलेटर्स इस तेज तकनीकी बदलाव को पकड़ने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। 24 रीसेंट ईयू डॉक्यूमेंट्स के एक एकेडमिक रिव्यू से पता चलता है कि अभी भी काफ़ी रेगुलेटरी कमियां मौजूद हैं। डेफिनेशंस में काफ़ी अस्पष्टता है, कंप्लायंस प्रैक्टिसेस बिखरी हुई हैं और सबसे बड़ी बात, ऑटोनॉमस एजेंट्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर कोई डेडिकेटेड नियम पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो जब तक पक्के नियम नहीं बन जाते, तब तक कंपनियां कंप्लायंस कैसे मैनेज कर रही हैं? वर्कस्पेस एजेंट्स जैसी सुविधाओं को रोल आउट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को फिलहाल सामान्य हाई रिस्क एआई नियमों, हर बड़े फैसले के लिए ह्यूमन इन द लूप अप्रूवल्स और बेहद सख्त इंटरनल एडमिन कंट्रोल्स पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ रहा है, ताकि रिस्क कम किया जा सके। और यहीं पर आकर ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवाल पर रुकता है। जरा सोचिए, अगर लार्ज स्केल पर काम करते हुए कोई ऑटोनॉमस एजेंट कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, तो उसकी आखिरी जवाबदेही किसकी होगी? उस इंसान की जिसने उसे कमांड दिया, उस प्लेटफॉर्म की जिसने उसे बनाया, या फिर उस एजेंट की खुद? ऑटोमेशन के इस नए दौर में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें जल्द ही खोजना होगा।